ईरान और इजराइल के बीच तनाव खुली जंग में बदल गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जंग शुरू होती है। ईरान और इजराइल के बीच छठे दिन भी संघर्ष जारी है। ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है। इसके जवाब में इजराइल ने 12 जगहों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। और इस ऐलान के कुछ देर बाद ही ईरान ने इजराइल की तरफ से 25 मिसाइलें दागी। ये घटना दोनों देशों के बीच बढ़ते टकराव को युद्ध में बदलने का संकेत माना जा रहा है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वे ज़ायोनिस्ट शासन से कभी समझौता नहीं करेंगे। उनका यह बयान और मिसाइल हमला इस बात की पुष्टि करता है कि ईरान अब खुलकर मैदान में उतर चुका है। इस घटनाक्रम के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव और भी बढ़ गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने इजराइल के खिलाफ इसी रास्ते पर चलना जारी रखा तो उनका हाल भी इराक के पूर्व शासक सदाम हुसैन जैसा हो सकता है। उन्होंने बयान में कहा कि खामेनेई को याद रखना चाहिए कि इजराइल का विरोध करने वाले एक तानाशाह का अंजाम क्या हुआ था। उनका इशारा सीधे तौर पर सदाम हुसैन के अंजाम की ओर था, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के बाद सत्ता से हटाया गया और फांसी दी गई थी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला को फिर धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जानता है कि खामेनेई कहां छिपे हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं मारेंगे। इस बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के लिए अपने और भी फाइटर जेट रवाना कर दिए हैं। इस बात की पुष्टि अमेरिकी अधिकारियों ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कही है। और भूमध्य सागर में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों से पता चलता है कि वाशिंगटन ईरान पर हमलों में इजराइल के साथ शामिल हो सकता है। ट्रंप ने ईरान की राजधानी तेहरान में रहने वाले लोगों को शहर छोड़ने के लिए कहा था, जो बताता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में उतर सकता है। इसके अलावा भूमध्य सागर के पूर्व की ओर कई अमेरिकी फाइटर जेट उड़ान भरते हुए दिखाई दिए, जो इस बात की पुष्टि करता है कि वाशिंगटन ईरानी मिसाइल और परमाणु गतिविधियों के स्थलों पर सैन्य हमलों में इजराइल के साथ शामिल हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में G7 समिट से वाशिंगटन लौटने के बाद लिखा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। ट्रंप ने ईरान के आसमान पर अमेरिकी नियंत्रण का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता के लोकेशन के बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा था कि अब ईरान के आसमान पर हमला पूरा और संपूर्ण नियंत्रण है। ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर हैं और इसकी तुलना अमेरिका में बनी तकनीक से नहीं की जा सकती। कोई भी अमेरिका से बेहतर नहीं हो सकता। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।